गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका देखा था ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका। और उस वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि एक और तरीका है जिससे हम एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। उसे कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आर्गन डायग्राम पर दो लाइन है जिसका इक्वेशन एक का है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरे का इक्वेशन है L2 इक्विवेलेंट टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दो लाइन है वो एक दूसरे को इस पर्टिकुलर O पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है एंड यहाँ पर दो टाइप के एंगल क्रिएट हुआ। एक है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम है और एक है ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है। अब इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। तो ये जो ऑब्ट्यूज वाला एंगल होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब मान लेते हैं यहाँ पर P1 एंड P2 जो लाइन है ये दो एंगल बाइसेक्टर है। P1 लाइन इस एक्यूट एंगल का एंगल बाइसेक्टर है एंड P2 लाइन इस ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो इस P1 एंड P2 के इक्वेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंस एंगल बाइसेक्टर इस एंगल को दो भागों में भाग कर देता है तो इस पूरे एंगल को हम लोगों ने अल्फा लिया था। तो ये पोर्शन जो होगा वो हो जाएगा अल्फा बाई 2 एंड सिमिलरली ये पोर्शन भी हो जाएगा अल्फा बाई 2। अब ये जो इस एंगल को अगर हम कंसीडर करें अल्फा बाई 2 एंगल को, तो ये जो अल्फा बाई 2 एंगल क्रिएट हुआ है वो इन दोनों लाइन L2 एंड P1 जो एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों लाइन मिलकर इस अल्फा बाई 2 को क्रिएट किया है। अब L2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 एंड एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से जो हम लोगों ने पिछले दिन देखा था वहां से इन दोनों लाइन L1 एंड L2 के द्वारा जो दो एंगल बाइसेक्टर क्रिएट होता है उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने देखा था। अब वहां से मान लेते हैं P1 का इक्वेशन कोई एक दो में से चूज कर लेंगे। सपोज ये हो जाएगा P1x प्लस Q1y प्लस R1 इक्वल्स टू 0 इस P1 के इक्वेशन। अब यहाँ से हम इस P1 लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग L2 लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। और सिंस ये जो अल्फा 2 एंगल है ये एंगल P1 लाइन एंड L2 लाइन के बीच क्रिएट होता है तो अगर हम इस अल्फा 2 का टेंजेंट करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 m1 वेयर m1 हम लोगों ने चूज कर लिया था स्लोप ऑफ P1 एंड m2 हम लोगों ने चूज कर लिया था स्लोप ऑफ L2। तो इस 10 अल्फा बाई 2 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा बाई 2 का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 के बराबर और सिंस ये 1 से ग्रेटर देन है 10 अल्फा बाई 2 का वैल्यू तो अल्फा बाई 2 मस्ट बी 45 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इसको अगर हम डबल करें तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा 2 इंटू 45 डिग्री मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अल्फा आ जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। और अगर 10 अल्फा बाई 2 का वैल्यू सिमिलरली 1 से कम आ जाए तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा बाई 2 का वैल्यू भी 45 डिग्री से कम होगा, मतलब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो अल्फा है वो 90 डिग्री से कम है और ये पोर्शन जो है वहां पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऐसे हम अल्फा के जरिए ये जो लाइन P1 एंड P2 है ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है हम लोग निकाल सकते हैं। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोग और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम एंड बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। मतलब यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन दिया गया है जहाँ पर एक का इक्वेशन है L1 इक्विवेलेंट टू 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और दूसरे का इक्वेशन है 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों मिलकर एक एक्यूट एंगल क्रिएट करता है और एक
ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट करता है। ये ऑब्ट्यूस है, ये एक्यूट है। तो आप लोगों को इस एक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर है इसे हम लोग P1 दे देते हैं और इसे P2 दे देते हैं। तो इसका इक्वेशन निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम से जो हम लोगों ने पिछले दिन देखा था वहां से हम लोग इन दोनों एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा उसका इक्वेशन लिख लेते हैं 4x + 3y - 6 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर इक्वल्स टू ± 5x + 12y + 9 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 4x + 3y - 6 बाई 5 इक्वल्स टू ± 5x + 12 + 9 बाई 13। तो अगर प्लस को हम लोग ले लें तो आ जाएगा 4x + 3y - 6 इंटू 13 इक्वल्स टू 5x + 12y + 9 इंटू 5 और एक हो जाएगा 4x + 3y - 6 इंटू 13 - 5x + 12y + 9 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 52x + 39y - 78 इक्वल्स टू 25x + 60y + 45। सिमिलरली यहाँ पर भी 52x 39y - 78 इक्वल्स टू -25x + 60y + 45। तो ये आ जाएगा 27x - 21y - 123 इक्वल्स टू 0 और दूसरा वाला हो जाएगा 77x + 99y - 33 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम 3 से रिड्यूस कर दे तो हो जाएगा 9x - 7y - 41 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा अगर इसको 11 से रिड्यूस कर दे तो 7x - +9y - 3 इक्वल्स टू 0। तो ये दो हो जाएगा दो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। अब इन दोनों में से कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा यही हम लोगों को निकालना है। अब मान लेते हैं कोई एक एंगल बाइसेक्टर चूज कर लेते हैं एंड इन दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कोई एक लाइन का इक्वेशन भी हम लोग ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर L1 का इक्वेशन ले लिया 4x + 3y - 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -4x + 6 और y इक्वल्स टू -4/3 x + 2। तो स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा -4/3 एंड इस लाइन को ले ले तो लिख सकते हैं 9x - 7y - 41 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 7y इक्वल्स टू 9x - 41 और y इक्वल्स टू 9/7 x - 41/7। तो स्लोप ऑफ से P1 ले लेते हैं, इसको हो जाएगा 9/7 और मान लेते हैं इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है α/2 क्योंकि टोटल एंगल है अल्फा, इसका हाफ है α/2। अब tan α/2 क्या हो जाएगा, इसे m1 एंड इसे m2 दे देते। तो tan α/2 इक्वल्स टू हो जाएगा m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। m1 था -4/3 एंड m2 था 9/7 बाय 1 + m1 का वैल्यू -4/3 एंड m2 का वैल्यू 9/7। तो अब कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा -28 + 63/21 और नीचे आ जाएगा 1 - 36/21। तो ऊपर में आ जाएगा -91/21 और नीचे चला आएगा 21 - 36/21। तो यहाँ पर 21 रिड्यूस हो जाएगा तो रह जाएगा -91/5 माइनस। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा अप्रोक्सीमेट टू 6 विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं tan α/2 का वैल्यू 1 से बड़ा आता है। इसका मतलब α/2 का वैल्यू 45 डिग्री से बड़ा आएगा। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री डबल कर दे तो 90 डिग्री से बड़ा आएगा। तो अल्फा एंगल हम लोगों ने किसको चूज किया था, डायग्राम में देखिए इसको लिया था α/2 तो इसका डबल हो जाएगा अल्फा। मतलब इस रीजन से जो एंगल बाइसेक्टर गुजरता है P1 ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये अगर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरा वाला जो होगा वो P2 मतलब P2 वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं P1 जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है मतलब ये वाला, ये एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। 9x - 7y - 41 इक्वल्स टू 0। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो मस्ट भी ऑपोजिट वाला होगा, मतलब ये वाला जो होगा वो
एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस द रिजल्ट। ऐसे हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसके साथ ही साथ हम लोग आज का सेशन कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।